1952 में कोंकण के एक गांव में एक लड़का गोटिया मुन्नी नाम की लड़की से प्यार करता है, जो उससे 7 साल बड़ी होती है। जब मुन्नी की शादी किसी और से तय होती है तो गोटिया उसे जहर देने की कोशिश करता है, मगर असफल रहता है। अपनी माँ से डांट खाने के बाद गोटिया मुन्नी से शादी करने की ठान लेता है। वो अपनी बहन गीता को एक घने जंगल चेतुकवाड़ी ले जाता है, जहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे काला जादू का देखिए दाग काना जादू करता है। इस दौरान गोटिया गलती से अपनी बहन की बलि चढ़ाने की कोशिश में खुद की जान ले लेता है और एक बुरी आत्मा मुंजिया बन जाता है, जो उस पेड़ के आसपास लोगों को डराने लगता है। कई साल बाद पुणे में बिट्टू नाम का एक लड़का, जो एक डरपोक और शर्मीला नाई है, अपनी माँ पम्मी के साथ काम करता है। उसे अपनी दादी से बहुत प्यार है और वो अपनी बचपन की दोस्त बेला से भी दिल ही दिल में मोहब्बत करता है, मगर उसे कभी इजहार नहीं करता। बेला अपनी पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से लौटती है और उसका बॉयफ्रेंड कुबा उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिससे बिट्टू का दिल टूट जाता है। बिट्टू को बार बार पीपल के पेड़ के डरावने सपने आते रहते हैं। एक दिन बिट्टू का परिवार कोंकण में अपने पुश्तैनी घर रुक्कू की सगाई के लिए जाता है। वहाँ उसके चाचा बालू काका उसे बताते हैं कि बिट्टू के पिता की मौत उसी पीपल के पेड़ के पास हुई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ मुंजिया का साया है। बिट्टू इन चेतावनियों को नज़रअंदाज करके उस पेड़ के पास जाता है और मुंजिया उसे अपने वश में कर लेता है। मुंजिया बिट्टू की दादी, जो असल में गोटिया की बहन गीता होती है, को मार देता है। मुंजिया अब चाहता है कि बिट्टू उसकी मुन्नी, जो अब बेला की दादी है, से शादी करवाए। बिट्टू अपनी मौसी के बेटे स्पीलबर्ग के साथ मुंजिया की कहानी के बारे में जानकारी जुटाता है। मुंजिया अब बेला में दिलचस्पी दिखाने लगता है और उसकी शादी और बलि की योजना बनाता है। बिट्टू और स्पीलबर्ग एक ओझा एल्विस से मदद लेते हैं, जो मुंजिया को परकाय प्रवेश की मदद से एक बकरी के शरीर में डालकर उसे मारने की योजना बनाता है। लेकिन योजना असफल हो जाती है और बेला पर मुंजिया का कब्जा हो जाता है। मुंजिया अब बेला के शरीर में बिट्टू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एल्विस उसे नमक के घेरे में फंसा देता है। वे यह भी पता लगाते हैं कि बेला की आत्मा एक बकरी के अंदर है और उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिट्टू के चाचा उस बकरी को अपने साथ ले जाते हैं। बिट्टू और उसकी माँ पम्मी उस बकरी को ढूंढते हैं और पाते हैं कि चाचा ने बकरी को पकाकर खा लिया है। एल्विस मानता है कि अब बेला की आत्मा बालू काका में हो सकती है और उसके सिर पर आत्मा स्विच का निशान बनाता है। मुंजिया, जो अब बालू काका के शरीर में होता है, बेला को लेकर बलि की कोशिश करता है, मगर गीता की आत्मा की मदद से बिट्टू मुंजिया को हराकर उसे फिर से पीपल के पेड़ में डाल देता है और उस पेड़ को जला देते हैं। आखिर में बिट्टू बेला से अपने प्यार का इजहार करता है, मगर बेला उनकी दोस्ती को ज्यादा अहमियत देती है। स्पीलबर्ग और बिट्टू की मौसी की बेटी रुक्कू वीडियो शूट्स पर साथ काम करने लगते हैं। बालू काका, जो थोड़े समय के लिए पीपल के पेड़ की आत्मा से ग्रस्त होते हैं, पेड़ की तरह बर्ताव करने लगते हैं। पेड़ के जले हुए हिस्से, जिनमें मुंजिया की आत्मा होती है, कहीं और ले जाए जाते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि शायद मुंजिया अब भी जिंदा है।